हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षिनिम, आपका हीलर और लाइफ कोच। मैं रेजिडेंट अचीवर्स क्लब का फाउंडर भी हूँ, जिसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। ये वीडियो किस लिए है और इसमें क्या मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है अबाउट ओवर स्पेंडिंग। यानी कि अगर आप खुद या आपका कोई रिलेटिव ऐसा है, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे या कोई और, या खुद ही जो आपका सारा पैसा जरूरत से ज्यादा स्पेंड कर देते हैं, तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा, है ना। हम कहीं ना कहीं जानते हैं कि कोई इंसान ओवर स्पेंड कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक इमोशनल रीजन है, राइट। तो हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। इस चीज को पहले हम थ्योरेटिकली समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। फिर मैं इसका आपको सॉल्यूशन दूंगा, और फिर मैं आपको एक प्यारी सी योग निद्रा के थ्रू लेके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर केवल आपको लॉजिकल सॉल्यूशन देके छोड़ दिया गया तो आप अपने आप को क्रिटिसाइज करोगे, आप अपने रिलेटिव को क्रिटिसाइज करोगे कि ऐसा क्यों करते हो, मैं ऐसा क्यों हूं, है ना। और कुछ निकलेगा नहीं, आप हार मान लोगे और ओवर स्पेंडिंग कंटिन्यू करते रहोगे। बट अगर आप योग निद्रा करते हो, तो योग निद्रा में आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपका जो ऑरा है, चक्रास है, एनर्जीज है, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। और इसलिए आपका जो बिहेवियर है या आपके रिलेटिव का बिहेवियर, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, राइट। तो अगर आप वो इंसान है जो ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं, तो आप इस योग निद्रा को कर सकते हैं। या आपका कोई रिलेटिव है जो करता है, तो उसको आप इस योग निद्रा के थ्रू ले जा सकते हैं, राइट। और आप अगर अपने इस इमोशन को हैंडल करना चाहते हो, हील करना चाहते हो, थेरेपी लेना चाहते हो, तो उसके लिए नीचे लिंक दिया गया है, वहां से आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, राइट। और गलती से अगर आपको ये वीडियो और रिकॉर्डिंग बहुत ही पसंद आ गई, तो आप शायद रेजिडेंट अचीवर्स क्लब में भी इंटरेस्टेड होगे। रेजिडेंट अचीवर्स क्लब क्या है? वहां पे एक इकोसिस्टम है जहाँ पे आप जैसे प्यारे प्यारे लोग, इंटेलिजेंट लोग, हार्ड वर्किंग लोग, मनी की वैल्यू करने वाले लोग, डिसिप्लिन लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं इमोशनल चैलेंजेस को हैंडल करने में, अपने एंगर को कंट्रोल करने में, पीस ऑफ माइंड को इंक्रीज करने में, है ना। अपनी हैबिट्स जो रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, कैरियर को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, राइट। जैसे पॉर्न हैबिट्स हो गई, रिलेशनशिप हॉपिंग हो गई, चीटिंग हो गई, है ना। या फिर जरूरत से ज्यादा खाना खाना, ओवर स्पेंड एक्सेट्रा, इस सब में हेल्प कर रहे हैं। और एक दूसरे के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां पे वो लोग ऐसी अचीवमेंट्स कर रहे हैं जो आम जनता के लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि आम जनता का एनवायरनमेंट क्या है? सोशल मीडिया है, पर ऐसे लोग हैं जो इनको एंकरेज करते हैं कि यार शॉर्ट टर्म प्लेजर की तरफ जाओ। जो कहते हैं हाँ यार, सिगरेट पीते रहो, स्मोकिंग करते रहो, है ना, आप शराब पीते रहो, क्या जाता है, 420 ड्रग्स वगैरह जो करना है करते रहो, राइट। बट एनवायरनमेंट के कारण वो सब करेंगे इवन जब उनका मन नहीं है। और जब सारा दिमाग वहीं पे लग रहा है, सारे इमोशंस वहीं पे लग रहे हैं, तो कैसे उनके पास अटेंशन स्पैन होगा, कैसे उनके पास रीडिंग हैबिट्स होंगी, कैसे वो प्रोक्रास्टिनेशन कंट्रोल करेंगे, राइट। यहाँ पे रेजिडेंट अचीवर्स क्लब में हम लोगों को एंकरेज करते हैं कि वो अपने शॉर्ट टर्म प्लेजर को कंट्रोल करके लॉन्ग टर्म पीस और प्लेजर करें, और अच्छी अच्छी हेल्दी हैबिट्स बनाएं और लाइफ को फुल ऑन एंजॉय करें, जिससे कि पैसे कमा के ट्रैवल कर पाए, है ना, अपने पेरेंट्स, सिबलिंग्स, बच्चों को प्राउड कर पाएं, सबको अच्छी लाइफ दें, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें और सेल्फ एस्टीम को बढ़ाएं। तो उसके लिए लिंक नीचे दिया गया है जिसको आप क्लिक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ओवर स्पेंडिंग क्यों होती है ना। वैसे तो देखो सभी लोगों को पता है ओवर स्पेंडिंग इसलिए होती है कि आपको ना पैसे खर्च करने में मजा आता है। और पैसे खर्च करने में मजा क्यों ना आए, राइट। दुनिया में इतनी सारी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं जिनको एंजॉय किया जा सकता है। लेकिन आपको खुद पता है जब ओवर स्पेंडिंग हो रही है तो आपको भी कोई मजा नहीं आ रहा है, या आपका जो रिलेटिव है या फ्रेंड है जो आपका पैसा खर्च कर रहा है उसको भी मजा नहीं आ रहा है। उन्होंने केवल शॉर्ट टर्म प्लेजर में उस मोमेंट में इम्पल्सिवली खर्च कर दिया है ना। और क्यों कर दिया है? इसका रीजन बहुत ही आसान, इसका रीजन यही है कि उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा इमोशन है जिससे वो कहीं ना कहीं भाग रहे हैं, है ना। या फिर उनकी लाइफ में कोई ना कोई खालीपन है जिसको ओवरकम करने के लिए वो डोपामीन को, यस फ्रेंड्स, डोपामीन एक ऐसा केमिकल है जो आपको एक्साइटमेंट क्रिएट करता है, उसको क्रिएट कर रहे हैं बाय डूइंग ओवर स्पेंडिंग या खर्चा। तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ? इसका सॉल्यूशन यही हुआ कि जो भी, पहले तो ऑनेस्ट रहो, राइट। पहले इस बात को समझ लो, इस बात को मान लो कि हाँ यार, लाइफ में कुछ ना कुछ कमी है, या लाइफ में कुछ ना कुछ एक सप्रेस्ड इमोशन है जिसको मैं फेस नहीं कर रहा हूँ या मेरा रिलेटिव फेस नहीं कर रहा है, जिसके कारण वो ये ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं, है ना। जब इस चीज को आप समझ लोगे
तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि यार इस खोखलेपन को या फिर ये जो प्लेजर सीकिंग टेंडेंसी है उसका जो अंदरूनी कॉज है वो क्या है, उसको समझना चाहिए। और वो मैं आपको समझा देता हूँ। वो अंदरूनी कॉज ये है कि आपकी लाइफ में एक पर्पस मिसिंग है। पर्पस मतलब आप लाइफ में यहाँ पर क्यों हो, आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो, आप क्यों हो, किस चीज के लिए आप में दम है। मतलब आप वो करोगे तो कोई और वो चीज नहीं कर सकता। जिस दिन आप वो चीज समझ लोगे ना तो दुनिया के सारे प्लेजर्स कुछ भी आपके सामने नहीं रहेंगे और आप 24/7 उसमें एंगेज रहोगे। और ओवर स्पेंडिंग तो क्या, बुरी सी बुरी आदत भी बिल्कुल छूट जाएगी। राइट। तो इस लिए आपको अपने पर्पस से कनेक्ट होना चाहिए, है ना। ये तो हो गई लॉजिकल बात। अब इसको किया कैसे जाए, है ना। इसको करने का तरीका क्या है यार, मेडिटेशन करो, है ना, लोगों से बात करो, घूमो फिरो एंड एटसेट्रा। यह सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका क्या है जो मैं आपके लिए अभी करने वाला हूँ। आपको एक प्यारी सी योग निद्रा के थ्रू लेके जाऊंगा जहां पे आपके सबकॉन्शियस माइंड, एनर्जी, चक्रास, ऑरास, एटीट्यूड को चेंज कर दिया जाएगा। कैसे चेंज कर दिया जाएगा, एक संकल्प देके। संकल्प क्या होता है, एक ऐसा एफर्मेशन होता है जो आपके डीपेस्ट लेवल ऑफ आत्मा से आपको कनेक्ट करेगा। और वहां पे हम जो भी थॉट को छोड़ेंगे वो आपका बिहेवियर सबकॉन्शियसली चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे आप ओवर स्पेंडिंग कर रहे हो तो उस टाइम तो कई बार मूवमेंट में रियलाइज भी नहीं होता है, लेकिन वो हो जाता है। सुबह उठ के आप ब्रश करते हो वो अपने आप हो जाता है ना। आप ऑफिस के लिए कार में जाते हो, किस स्टाइल में जाते हो, ऑटोमेटिकली हो भी जाता है। पता भी नहीं चलता कब आप कार में बैठ गए। राइट। उसी तरह जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में योग निद्रा की हेल्प से हम एफर्मेशन ऐसा डालेंगे जिससे कि आपका शॉपिंग एडिक्शन हटकर वहां पे आपका लाइफ पर्पस आ जाए, तो ऑटोमेटिकली ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। राइट। इसके अलावा योग निद्रा करने से एडिशनल बेनिफिट्स क्या होंगे कि आपका स्ट्रेस रिडक्शन हो जाएगा। राइट। हो सकता है कि आपके अंदर एक कहीं ना कहीं एक कमी है, वो सबके अंदर होती है, लेकिन आपकी लाइफ में स्ट्रेस इतना ज्यादा है या आपके रिलेटिव में स्ट्रेस इतना ज्यादा है कि हो सकता है आप उनको टाइम नहीं दे रहे हो, है ना। या आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हो, उनको हो सकता है हस्बैंड को नहीं दे रहे हो, वाइफ को नहीं दे रहे हो। राइट। पेरेंट्स को नहीं दे रहे हो, किसी को नहीं दे रहे हो। या फिर आपकी लाइफ में खुद ज्यादा स्ट्रेस है ना। योग निद्रा आप करेंगे तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा जिससे कि आप रिलैक्स कर पाओगे। दूसरा क्या होगा, आपके अंदर अवेयरनेस इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी, दुनिया में इतने सारे आपके गोल्स होते हैं, इतनी सारी चीजें अचीव करनी होती है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि पूरे टाइम आपका जो ध्यान है ना बाहर की दुनिया में रहता है ना। जब आप कुछ टाइम अपने आप को योग निद्रा में दोगे, आप सभी चीजों से कनेक्ट डिस्कनेक्ट करोगे कछुए की तरह। कछुआ जैसे अपने हाथ और पांव अंदर कर लेता है, डिस्कनेक्ट करोगे, अपने आप से जुड़ोगे और वहां पे अटक जाओगे। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कुछ ऐसी चीज खरीदने वाले होगे ना, आपके पास अवेयरनेस होगी, नहीं नहीं यार, पिछली बार भी खरीदा था पैसे भी चले गए और कुछ फायदा भी नहीं हुआ, है ना। और आप आपको ये भी समझ में आएगा कि यार थोड़ी थोड़ी जैसे आप वीडियो देख रहे हो आपको दिमाग में ये भी घुसेगा कि यार क्यों नहीं करनी है ओवर स्पेंडिंग, क्योंकि यार इम्पल्सिवली तो एंजॉय कर रहे हो। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा, एक टाइम के बाद ये होगा कि पैसे नहीं बचेंगे। पैसे नहीं बचेंगे तो जो आप खरीदना चाहते हो वो नहीं खरीद पाओगे, इंपॉर्टेंट चीजें नहीं खरीद पाओगे, घूमना चाहते हो वो नहीं कर पाओगे, है ना। आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। आप चीज़ों को समझ नहीं पाओगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, सेल्फ एस्टीम लो हो जाएगी, सोसाइटी में आपकी इज्जत कम हो जाएगी और धीरे धीरे आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी। मेंटल हेल्थ के बाद आपके इमोशनल हेल्थ खराब होगी, इमोशनल हेल्थ के साथ आपके रिलेशनशिप्स खराब होंगे, है ना। आपका कैरियर में भी प्रॉब्लम आएगी, तो मनी जो आप अर्न कर रहे हो वो भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई रिलेटिव ये कर रहा है तो उसके कारण आपका स्ट्रेस होगा और सेम चीज आप पे होगी, हो सकता है रिश्ता भी खराब हो जाए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज को कंट्रोल करें। राइट। योग निद्रा में जो आप जा रहे हो तो आपको ये इंटेलिजेंस भी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। क्यों डेवलप होगी, क्योंकि देखिए सभी लोग इंटेलिजेंट होते हैं बट उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है यूज करने की। क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि वो इमोशनली इतने हाई रहते हैं। लेकिन जब हम योग निद्रा करेंगे, हम योग निद्रा से सभी चीजों से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, हम एक सुकून वाले एनवायरनमेंट में जाएंगे। और जितना हम उस सुकून वाले एनवायरनमेंट रहेंगे उतना टाइम हमें मिल जाएगा चीजों को एज इट इज देखने का। और जब हम चीजों को एज इट इज देख पाएंगे तो हमारी इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, है ना। मैं वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, बात तो आप समझ गए होंगे। अब हम सीधे योग निद्रा में बढ़ते हैं। अगर आप थेरेपी, हीलिंग, लाइफ कोचिंग या रेजिडेंट अचीवर्स क्लब में अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक
नीचे दिया गया है। ठीक है। अब हम मस्त योग मुद्रा करेंगे, प्यारी वाली। आपको क्या करना है, आपको जमीन पर या बिस्तर पर लेट जाना है, शवासन की पोजीशन में आंखें बंद कर लेनी है और मेरी बातों को सुनते जाना है। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। शवासन में लेट जाइए, पूरी तरह से रिलैक्स करें, अपने शरीर से जुड़ें। ध्यान दें कि आपका शरीर सबसे ट्रस्टेड इंस्ट्रूमेंट है, जिसने आपको लाइफ में बहुत चीजें अकम्पलिश कराई हैं और आगे भी बहुत चीजें अचीव कराएगा। तो ये वो समय है जब आपका शरीर गहराई से रिलैक्स करेगा। धीरे धीरे मैं आपको गहराई और सूक्ष्म स्तर पर रिलैक्स कराऊंगा, मधुमक्खी की जैसी आवाज और सांस लेते हुए। शवासन की स्थिति में ही अपने हाथों को उठाकर अंगूठे से दोनों कानों को इतना बंद करें कि ईयरफोन लगाए हों तो कान में दर्द ना हो, और अगर नहीं लगाए हों तो मेरी आवाज आप तक आती रहे। बाकी उंगलियों को अपने माथे पे रखेंगे। कुछ ही समय में हम लंबी गहरी श्वास बंद होठों से लेंगे और बर की तरह आवाज निकालेंगे। इसकी आवाज आप अपने स्तर पर निकालेंगे और अपने स्कल, खोपड़ी में वाइब्रेशन को महसूस करेंगे। अब लंबा गहरा श्वास भरें और बर जैसी आवाज निकालें। आवाज निकालें। एक बार फिर। एक बार फिर से निकालें। अब रुक जाएं, अपने हाथों को दाएं बाएं रखें और स्थिर हो जाएं। अपनी एकजुट, ना बटे हुए ध्यान को पूरे शरीर पे लाएं। वाइब्रेशंस के स्टिमुलेशन को पूरे शरीर में फैलता हुआ अनुभव करें। ध्यान दें कैसे ध्यान करने से ऊर्जा और भी बढ़ रही है। अपनी ऊर्जा को बढ़ते हुए, फूलते हुए, चारों तरफ जाते हुए हर एक सेल, नर्व, पूरे शरीर में महसूस करें।
अब अपने पूरे ध्यान को भूमध्य में लेकर आए। ऊर्जा के इस बाढ़ में अपने मन को खाली कर दें। मन को पिघलने दें और इस एनर्जी बॉडी में मिल जाएं, जिसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है। पूर्ण शांति और गहरी स्थिरता में गिर जाएं। अंदरूनी स्थिरता बनाते हुए चाहें तो अपने आप को ढक लें और चाहें तो शरीर को हिलाकर थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएं। चाहें तो सो जाएं या ना सोएं, पूरे समय रिलैक्स रहेंगे, बिना हिले डुले, अलर्ट और कॉन्शियस। मेरे गाइडेंस से जुड़े हुए बाहरी या अंदरूनी किसी भी प्रकार के डिस्टरबेंसेस हो, अपने आप को अंदर जाने देंगे। नाक से श्वास भरते हुए फेफड़ों को पूरी तरह भरें, बिना स्ट्रेन करें। अब होठों को जैसे स्ट्रॉ से फूंक रहे हो बनाकर श्वास को छोड़ें। लंबा गहरा श्वास छोड़ते हुए अपने फेफड़ों को खाली करें। श्वास भरते हुए अपने दिल को खुशियों से भरने दें। हर बार श्वास छोड़ते हुए मन में से सारे द्वंद्व, सारी टेंशनें, शरीर में से सारी रुकावटें को जाने दें, खाली होने दें। हर बार श्वास भरते हुए इस गहरे दृष्टा भाव में और गहराई में गिर जाएं। अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस और रिलैक्स होने दें। ध्यानपूर्वक श्वास लेते रहें और दृष्टा भाव से देखते रहें। अब नॉर्मल ब्रीदिंग में लौट जाएं और ध्यान को अंदर की तरफ कर दें। ऊर्जा के पावरफुल वाइब्रेशंस को महसूस करें। शरीर में हो रहे सेंसेशंस को अनुभव करें। इस दृष्टा भाव से सभी एक्सपीरियंसेस देखते जाएं, मन को पिघलने दें और मिल जाने दीजिए। अब अपने एकजुट ध्यान को भूमध्य में आने दें और गहरे स्थिरता में, शांति में, हार्मोनी में गिर जाएं। और शांत माहौल में जहां सब रुक जाता है,
गिर जाएं, जाने दें और जाने दें। फैलती हुई शांति को अनुभव करें। इस अकर्ता के भाव को अनुभव करें। मेरे गाइडेंस को फॉलो करते हुए अपने ध्यान को शरीर के अलग अलग अंगों पे लेके जाएंगे। इस दिशा भाव से हम अपने बॉडी की हीलिंग पावर को, जो चक्रास, मेरिडियंस शरीर के अंगों में जानी चाहिए, उसको जाने देंगे और मनी रिलेटेड नेगेटिव इमोशंस को रिजॉल्व होने देंगे। जिस प्रकार मैं आपको शरीर के एक अंग से दूसरे अंग में ले जाऊंगा, अकर्ता शांत ध्यान में बने रहें और अलर्ट रहने के लिए बने रहें। अपने अबटे ध्यान को भूमध्य पे लाएं। अपने गले पे, दाएं कंधे पे, एल्बो पे, रिस्ट पे, अंगूठे पे, इंडेक्स फिंगर पे, मिडल फिंगर पे, रिंग फिंगर पे, लिटिल फिंगर पे। राइट रिस्ट, एल्बो, शोल्डर, गले पे, बाएं कंधे पे, बाएं एल्बो, रिस्ट, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, रिस्ट, एल्बो, बायां कंधा। आपका गला सीने के बीच में, राइट निप्पल, सीने के बीच में लेफ्ट निप्पल, सीने के बीच में नाभि, प्यूबिक बोन, राइट हिप, घुटना, एंकल, अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली और पांचवी उंगली, एंकल, घुटना, हिप, प्यूबिक बोन के बीच में लेफ्ट हिप, घुटना, एंकल, अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, एंकल, घुटना, हिप, प्यूबिक बोन के बीच में नाभि, चेस्ट के बीच में गला, भूमध्य में। अपने ध्यान को भूमध्य यानी कि आज्ञा चक्र में लाएं, जहां पर अकर्ता भाव पूरी तरह से आ रखा है आपके भूमध्य में। यहाँ पर गहराई, स्थिरता को और शांति को देखें। इस गहराई में जो भी इमोशन, जो भी चीज अवेयरनेस में आ रही है, उसको आने दें बिना किसी कमेंट के,
बिना किसी जजमेंट के। जैसे आसमान में बादल चल रहे हों। अब अपने ध्यान को मेरुदंड के निचले भाग, मूलाधार चक्र पे लेकर आएंगे। इस चक्र को चमकते हुए, पल्सेट करते हुए अनुभव करें। धरती से जुड़ाव को महसूस करें। इस चक्र में भारीपन को महसूस करें। ग्राउंडिंग होने से अपने मनी के सेंटर्स को एक्टिवेट होने देंगे। आपके मनी रिलेटेड पास्ट नेगेटिव ओवर स्पेंडिंग को, एनर्जीज को ऊपर नीचे आने देंगे और फ्री होने देंगे, जिससे कि आप अंदर जाएं और ज्यादा फ्री फील करें। ऊर्जा को बढ़ते हुए अपने पैरों के पंजों में, पैरों में, अपने ग्रॉइन रीजन में, सुषुम्ना नाड़ी जो आपकी स्पाइन में होती है, महसूस करें और ऊर्जा को बढ़ते रहने दीजिए ऊंचे चक्रास और सेंटर्स ऑफ कॉन्शियसनेस में बढ़ने के लिए। अपने ध्यान को भूमध्य में लेकर आएंगे और सबसे गहरे रिलैक्सेशन में डूब जाएंगे। यहाँ कुछ भी करने को, पाने को नहीं है। आप भगवान की शरण में आ रहे हैं। फील करें, एक्सपीरियंस करें और एक हो जाएं। सभी प्रकार के डर, एंजाइटी, ओवर स्टिमुलेशन, बोर्डम को यहाँ छोड़ दें और हर प्रकार के प्रयास को जाने दें। खाली रहें और अकर्ता में बने रहें। यहाँ पर आपका संकल्प सत्य में बदल जाएगा, बिना किसी एफर्ट के। अपने संकल्प को अपने ध्यान में लेकर आएंगे और 3 बार दोहराएंगे। मैं शॉपिंग एडिक्शन छोड़ के अपने लाइफ के पर्पस से जुड़ते जा रहा हूं। मैं शॉपिंग एडिक्शन छोड़ के अपने लाइफ के पर्पस से जुड़ता जा रहा हूं। मैं शॉपिंग एडिक्शन छोड़ के अपने लाइफ के पर्पस से जुड़ता जा रहा हूं। इस संकल्प को गहराई में जाने दीजिए, बिना किसी हेजिटेशन के। याद रखिए, आपके अंदर परमात्मा समझ रहा है, पहचान रहा है और संकल्प को स्वीकार किया जा रहा है। श्रद्धा, विश्वास, ये सुन ली गई है प्रार्थना और आपका
परमात्मा इस पे एक्ट कर रहा है। आपके पास करने के लिए कुछ है नहीं। आप अपने ध्यान को भूमध्य में लाएं और शरीर में बहती हुई सारी ऊर्जा को मेरिडियंस में बढ़ता हुआ, प्यूरिफाई होता हुआ, बैलेंस होता हुआ महसूस करें। सभी चैनल्स खुल रहे हैं, प्राण फ्रीली फ्लो कर रहा है, आपके शरीर, इमोशंस हील हो रहे हैं और मन शांत हो रहा है। दिल को खोलकर संतोष को अनुभव करें, बस अनुभव करें। अपने आप को श्रद्धा और विश्वास के साथ इस भगवत आश्रय में, प्रोटेक्शन में और उच्च शक्तियों के गाइडेंस में अनुभव करें। जितना बार बार आप यहाँ जाएंगे उतना इजी वहां जाना होता जाएगा और वहां रुकना भी। अपने स्पिरिचुअल गाइड्स, हीलर्स, टीचर्स की प्रेजेंस को अनुभव करें आसपास और उनके आशीर्वाद को महसूस करें। इस आशीर्वाद को ग्रहण करते हुए पूरे शरीर में बहने दें, जहां भी जाए जाने दें। अब आप अपने पर्पस से कनेक्ट होकर जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में ग्रो करना चाहते हैं, उस प्यार से आप अपनी सोर्स में कनेक्ट हो चुके हैं। आप प्रकाश और प्रेम के एमिटर्स हैं। जहां जाएं इस प्रेम को लेके जाएं और सबको बांटें। आपके अंदर अगर कोई बची हुई नेगेटिव इमोशन मनी रिलेटेड है तो उस अंक तक हीलिंग मेंटली, इमोशनली इस प्रकाश और प्रेम से ट्रांसफर होने दें। श्वास के ऊपर और नीचे जाते हुए फील करेंगे, धीरे से महसूस करेंगे अपने आप को अवेयरनेस के सरफेस पे आते हुए। अपने शरीर को जमीन से छूते हुए महसूस करेंगे और हवा की क्वालिटी जो त्वचा को छू रही है महसूस करेंगे। धीरे से हिलेंगे, जैसे मान लो एक गहरे स्वप्न से बाहर आ रहे हो। अपना समय लें, कोई जल्दबाजी नहीं है। अपने संकल्प को ध्यान में आने दें। मैं शॉपिंग एडिक्शन छोड़ के अपने लाइफ के पर्पस से जुड़ता जा रहा हूं। ध्यान दें आपका शरीर कितना रिलैक्स्ड है, आपकी श्वासें कितनी कोमल हैं, मन कितना शांत है, दिल की धड़कन कितनी प्यारी है।
स्थिर बने रहें और ग्रेटिट्यूड को रखें। ध्यान रहे कि आप यहाँ बार बार आ सकते हैं। और अब जब मन करे धीरे से आंखें खोलकर वापस आ जाएं। तो फ्रेंड्स, ये थी प्यारी सी योग निद्रा। इसके थ्रू आपका मूलाधार चक्र यानी मनी वाला चक्र एक्टिवेट हो गया है, क्लेंस हो गया है। आपके अंदर संकल्प जा चुका है कि आप ओवर स्पेंडिंग छोड़ें। और धीरे धीरे आप देखेंगे, हो सकता है सोते हुए जागते हुए आपको अपने लाइफ का पर्पस कनेक्ट होगा। अगर आप फुल फ्लेश्ड हीलिंग चाहते हैं, थेरेपी चाहते हैं, लाइफ कोचिंग चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए लिंक से मुझे रीच आउट कर सकते हैं। और अगर आप भी रेजिडेंट अचीवर्स की तरह शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को लॉन्ग टर्म एंजॉयमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अपनी न चाहते हुए जो बुरी आदतें हैं उनको छोड़कर अच्छी आदतों में बढ़कर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं, और लाइफ में फेलियर को किक मारकर सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो रेजिडेंट अचीवर्स क्लब में अप्लाई करने के लिए सेम लिंक से रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लिंक पे क्लिक करके रीच आउट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।